महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं इसी बीच भगदड़ की जांच करने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद हैं। दोनों अधिकारियों ने संगम तट पर पहुंचकर भगदड़ वाले स्थान का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 में ग्रीन एनर्जी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये एक्सपो 19 से 21 मार्च तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। इसमें देश विदेश के 80 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। महाकुंभ में आम जनता से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां भी आस्था की डुबकी लगा रही हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव के महाकुंभ में जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने कुंभ में यूं ही डुबकी नहीं लगाई, बल्कि मिल्कीपुर चुनाव को देखते हुए डुबकी लगाई है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता सपा के परिवारवाद को ऐसा उत्तर देगी कि उनकी जमानत जब्त हो जाए। उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर को बलात्कार के आरोप में बृहस्पतिवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रेप कांड के आरोपी सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार संग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। इसके साथ ही 73 देशों के राजनयिक भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाऊंगा और राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने का संकल्प लूंगा। ये मेरे लिए गर्व का पल होगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कुंभ में मची भगदड़ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से प्रशासनिक असफलता है और भी कई कारक हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन का काम इस पर ध्यान देना होता है और स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, फिर भी इस तरह की घटना का हो जाना एक बड़ी चूक और प्रशासन की बड़ी असफलता है। पावर कॉर्पोरेशन बिजली बिल बकायेदारों से वसूली के लिए 3 चरणों में एक मुश्त समाधान योजना चला रहा है। ये मुश्त समाधान योजना में 24 दिन बीत गए हैं, लेकिन बकाये का लगभग 7% ही वसूला जा सका है। आपको बता दें कि देवीपाटन मंडल के 4,79,779 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे की तैयारियों के बारे में कहा। कल महाकुंभ में आए भक्तों के लिए उनकी निकासी के लिए 364 ट्रेनें पूरी रात लगातार चलती रहीं। पूरी टीम मौजूद थी। वॉर रूम में भी पूरी रात राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम किया। लगभग 12 लाख भक्त अपने अपने शहरों तक पहुंचने के लिए इन ट्रेनों में सवार हुए। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि आपकी सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। महाकुंभ मेले में बीते दिन हुई भगदड़ पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि 17 घंटे हो गए मुख्यमंत्री जी को लाशें गिनने में। आस्था की डुबकी लगाने वाले करोड़ों लोगों की गिनती भारत की सरकार और भाजपा की सरकार मिनटों में कर ले रही है। मृतकों की गिनती करने में उन्हें 17 घंटे लग गए। हादसे में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जगह लीपापोती की जा रही है। मुख्यमंत्री जी, हादसे में पीड़ित लोगों को कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। महाकुंभ भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार ने प्रयागराज की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव पर वो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, समाजवादी पार्टी हार रही है, क्योंकि लोग उनके कुकर्मों को समझ गए हैं।